हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, डिस्कवरी इंटरनेशनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं सूरज पांडे आपके सामने एक बार फिर से लेके आया हूं आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स, जो आपके एनटीएस एग्ज़ाम है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। तो देखते हैं हमारे पास ये एग्ज़ाम में जो ट्रिक्स है आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है एचसीएफ से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको हम ये नहीं बताएंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, क्योंकि आप बचपन से लेकर 8th क्लास में एचसीएफ एलसीएम ये सारे निकालने आप लोग सीखते हो। हम उससे रिलेटेड कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे कि इससे रिलेटेड हमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि एचसीएफ से रिलेटेड होगा। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो एचसीएफ से रिलेटेड आज हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट में सबसे पहला मतलब एचसीएफ का मतलब हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के नंबर, जैसे आपके पास कोई दो नंबर है, दोनों का फैक्टर मतलब किस किस नंबर के टेबल में आता है वो नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कह दिया 18 और कर दिया 27, तो 18 1 के टेबल में आता है, 2 के में आता है, 3 के में आता है, 6 के में आता है, 9 के में आता है और 18 में आता है। 27 1 में आता है, 3 में आता है, 9 में आता है और 27 में आता है। तो ये हमारा हो गया फैक्टर्स। दीज आर दी फैक्टर्स, मतलब वो किसके किसके टेबल में आता है। अब इनमें कॉमन कौन कौन सा है, इनमें कॉमन हमारा कौन कौन सा है, तो आप देख सकते हो 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है और 9 कॉमन है। 3 एंड 9 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर जो दोनों में आ रहा है। अब इसके आगे हम लगा दे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में सबसे ग्रेटर कौन है, तो आपका आंसर होगा 9। फैक्टर का मतलब जो किसके किसके टेबल में आता है, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहा है, फिर हाईएस्ट वर्ड लग गया मतलब उन कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो 9 है। तो 18 और 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये एचसीएफ का जनरल मीनिंग होता है। ये हमारा कैलकुलेट करने के हम लोग 2-3 मेथड पढ़े हुए भी हैं पहले भी, बचपन में भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एचसीएफ निकालने का मेथड ना सीख करके हम लोग उसके पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या कहता है पहला पॉइंट, इसको देखो। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि इफ वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड पी क्यू आर, देन द रिक्वायर्ड नंबर विल बी एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर। क्या कह दिया मैंने कि अगर आपसे क्वेश्चन में ऐसा लिखा जाए कि आप उस नंबर को फाइंड करो जो दिए हुए 2 या 3 या 4 नंबर सभी को एग्जैक्टली डिवाइड करे, पर वो नंबर ग्रेटर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा, बड़ा से बड़ा संख्या। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में आपका ग्रेटेस्ट का मीनिंग आ रहा है, कह रहा है कि ये ट्रिक में आपको क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी 2 या 3 नंबर गिवन है, 2 या 3 नंबर आपके पास गिवन है, और कह रहा है कि उस नंबर को फाइंड करो जो ग्रेटेस्ट हो और इन तीनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करें। तो इस कंडीशन में आप उन तीनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड आउट करोगे, उस कंडीशन में आप एचसीएफ ही फाइंड आउट करोगे। तो देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इससे रिलेटेड एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड 65, 52 एंड 78। इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है और वो ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। आपको क्या करना है, तो इस टाइप के पैटर्न को, ये पॉइंट हमारा काम आ रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 65, 52 एंड 78। इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का सिंपल सा तरीका है, मैं आपको एलसीएम ये मेथड से बताता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आपका जा रहा है 5 टाइम्स में जा रहा है, 13 टाइम में, ये 13 से जा रहा है 1 टाइम में। फिर आ गया 52, 2 से जा रहा है 26 टाइम में, 2 से जा रहा है आपका 13 टाइम में, और 13 से जा रहा है 1 टाइम में। फिर 78 है, ये हमारा जा रहा है 2 से 3 और 9 टाइम में, फिर जा रहा है 3 से 13 टाइम में, और ये 13 से 1 टाइम में। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, दीज आर दी फैक्टर्स। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ हमारा क्या आ गया, दैट्स वाई एचसीएफ इज एचसीएफ ऑफ किसका,
HCF ऑफ 65, 52 एंड 78, तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? देखो 5 तीनों में नहीं है, 2 भी तीनों में नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं है, 13 जो है वो तीनों में है और यही ग्रेटर है। दैट्स वाई योर आंसर विल बी 13। तो 13 एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर नंबर है, जो 65, 52 और 78 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो जब कभी इस पैटर्न का क्वेश्चन आए, इस पैटर्न का जब कभी आपको क्वेश्चन आया, आपको उनका सीधा सीधा सिंपली HCF निकालना है। आपको क्या करना है? सिंपली HCF फाइंड आउट करना है। चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास कि इफ वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will exactly divide P, Q and R, leaving the remainder A, B, C respectively। मतलब आपको वो ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है जो 3 नंबर को डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद A, B, C, मतलब वो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि वो 3 रिमाइंडर भी आपको रिस्पेक्टिवली छोड़े। मतलब कि P को डिवाइड करे तो A रिमाइंडर बचे, Q को डिवाइड करे तो B रिमाइंडर बचे, और C को डिवाइड करे तो R रिमाइंडर बचे। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो अब आपको क्या करना है? देन आपको फाइंड आउट करना है HCF ऑफ P माइनस A, Q माइनस B और C माइनस R। मतलब पहले नंबर में रिमाइंडर को घटा दो और फिर जो नंबर मिलेगा उसका HCF निकाल दो। सिंपल सा ट्रिक है कि जब कभी आपके पास दिया रहे कि वो ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करो जो 3 नंबर को डिवाइड करे, तो रिस्पेक्टिवली ABC आपका 3 रिमाइंडर अलग अलग बचे, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? पहले आप माइनस करोगे, फिर जो नंबर मिलेगा उनका HCF निकालोगे। एक एग्जांपल हमारे पास है, इस एग्जांपल के थ्रू से हम लोग पहले करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 65, 52 एंड 78, लिविंग द रिमाइंडर 5, 2 एंड 8। कह रहा है कि इन तीनों नंबर को डिवाइड भी करे, लेकिन डिवाइड करने पर 65 को डिवाइड करने पे 5 बचे। नेक्स्ट है 52 को डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचे, और 78 को डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बचा है। तो वो बताओ कौन सा नंबर है? तो आपको क्या करना है सॉल्यूशन में इसका? आपको सबसे पहले निकालना है 3 नंबर इनको माइनस करके। तो 65 आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्या करना है? HCF ऑफ किसका HCF निकालना है? आपको निकालना है 65 माइनस 5 का, उसके बाद 52 माइनस 2 का, और 78 माइनस 8 का। इन तीनों का HCF आपको फाइंड आउट करना है। तो सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास 3 नंबर कौन कौन सा मिला? बच गया 60, 50 एंड 70। इन तीनों नंबर का आपको HCF चाहिए। ओवरऑल जो क्वेश्चन कह रहा है द रिक्वायर्ड नंबर क्या है? HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? HCF निकालना आप सभी को आता है। तो 60 का फैक्टराइजेशन किए तो 2 से 30 टाइम में, 2 से 15 टाइम में, 3 से 5 टाइम में, और 5 से 1 टाइम में। सिमिलरली 50 गया 2 से 25 टाइम में, 5 से 5 टाइम में, और 5 से 1 टाइम में। सिमिलरली 70 का हो जाएगा 2 से 35 टाइम में, 5 से 7 टाइम में, और 7 से 1 टाइम में। तो आपका HCF क्या हो गया? HCF हो जाएगा, कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? देखो 2 तो तीनों में आ रहा है, तो 2 तो आना ही आना है। फिर 5 भी तीनों में आ रहा है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तीनों में। तो हमारा HCF जो होगा वो होगा 10। मतलब कि 10 एक ऐसा नंबर है जो 52 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, उसके बाद 65 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा, और 78 को डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप पहले जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आप सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, उसके बाद उसका HCF निकाल दिया करो। तो आपका सिंपली क्या पता चल जाएगा? वो नंबर पता चल जाएगा जो रिस्पेक्टिवली आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए। तो आइए आते हैं हम लोग ट्रिक नंबर 3 पे। ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है कि इफ वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड PQR। 3 नंबर को डिवाइड कर रहा, लेकिन हर केस में रिमाइंडर सेम होना चाहिए। मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढ के बताओ जो तीनों नंबरों को डिवाइड करे, लेकिन हर केस में आपका रिमाइंडर सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए HCF ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू P माइनस Q, Q माइनस R, R माइनस P, अल्टरनेट एक बाद एक घटाते जाओ और उन सभी का आपको HCF निकालना है। एग्जाम्पल करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा लास्ट ट्रिक है। क्या कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 65, 81 एंड 145 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस।
हर कंडीशन में आपका रिमाइंडर सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए आपको करना है HCF ऑफ, किसका HCF निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 65 माइनस 81 कॉमा 81 कॉमा नेक्स्ट ले लो 81 माइनस 145, नेक्स्ट है हमारे पास 145 माइनस 65। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब हो गया कि अगर बाहर में आपका रिमाइंडर नेगेटिव वैल्यू बचता है तो वो पॉजिटिव ही लेना है आपको। P में Q मतलब 65 में 81, फिर 81 में 145, फिर 145 में आपको 65 अल्टरनेटिवली सब्ट्रैक्ट करना है और आपको फिर इसको कैलकुलेट करना है। तो जब आपको इसको कैलकुलेट करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, तो लेट सब्ट्रैक्ट दिस। अगर हम लोगों ने इसे सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट विल यू गेट, ठीक है। तो हमारे पास पहला नंबर मिल गया 16, दूसरा मिल गया 64 और तीसरा मिल गया 80, ठीक है। पहले हमारे पास मतलब क्या फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ 65 81 माइनस करेंगे तो माइनस करने से हमारा बच जाएगा माइनस का 16 एब्सोल्यूट वैल्यू के वजह से वो प्लस का 16 हो जाएगा। 81 में 145 माइनस करो, 81 में 145 माइनस करोगे तो आपको 64 मिलेगा, तो ये 64 हो गया। फिर 145 में 65 माइनस करो तो इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 80 मिल जाएगा, सॉरी ये हमारा क्या मिल गया 80। अब हमें इन तीनों का HCF फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ 64 80, तो हमारे पता चल जाए कि एग्जैक्टली तीनों में सेम रिमाइंडर देगा अगर इनका HCF से डिवाइड करेंगे। तो 16 64 और 80 का हम लोग HCF फाइंड आउट करते हैं। तो 16 को फैक्टराइज किए तो 2 गया 8 टाइम में, 2 से गया 4 टाइम में, 2 से गया 2 टाइम में, 2 से गया 1 टाइम में। 64 को फैक्टराइज किए तो 2 से गया हमारा 32 टाइम में, 2 से गया 16 टाइम में, 2 से 8 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 1 टाइम में। नेक्स्ट 80 को फैक्टराइज किया तो 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। तो आपका HCF क्या आ गया, HCF विल बी, इन तीनों नंबर का HCF देखो, ये 2 और ये 2, तो एक बार 2 आ गया, फिर ये 2 और ये 2, एक बार और 2 आ गया, अगेन ये और ये फिर से 2 आ गया, अगेन 2 एंड 2, एक 1 टाइम अगेन 2। अब और भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये हमारा हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ गया 16। मतलब 16 एक ऐसा नंबर है जो 65 को डिवाइड करेगा तो भी वही रिमाइंडर देगा, 1 रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम लोग उसको 81 को डिवाइड करेंगे तो भी 16 5 जा 80, 1 रिमाइंडर बचेगा। अगर 145 को डिवाइड करेंगे तो भी 1 ही रिमाइंडर बचेगा, 16 9 जा 144, तो उस कंडीशन में भी हमारा 1 रिमाइंडर बच रहा है। मतलब कि सब में हर कंडीशन में आपका रिमाइंडर सेम ही बच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब कभी आपको HCF से रिलेटेड ये 3 ही तरह के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो ये 3 टाइप के आपको क्वेश्चन बताया, तो इस 3 टाइप का आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करना। मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन सेंड भी करूँगा, शेयर भी कर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।